आज का हमारा टॉपिक है अफेक्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटेंस। प्योर कैपेसिटेंस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है, आज वो हम लोग देखेंगे। एक हमारी सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर यूज़ किया, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगाया है। वो वोल्टेज इस सिंबल को देख के हमको लगा ये वोल्टेज किस फॉर्म का है, ये एसी वोल्टेज हम लोग का। क्लियर। ये एसी का सिंबल है, ये एसी वोल्टेज, इसकी इक्वेशन एसी वोल्टेज है तो इसकी इक्वेशन क्या, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। क्या एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वोल्टेज को, क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। अब इस वोल्टेज को इससे हम कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे क्या, वी एम साइन ओमेगा टी इतना लिखा, वी एम साइन ओमेगा टी, और इस केस में फाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, 0 डिग्री। क्लियर। तो इसका वेव फॉर्म ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा हम लोग का, ये मान लेते हैं ओमेगा टी एक्स एक्स मान लिया, टाइम मान लिया, इसको हमने मान लिया ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वी है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एट टाइम अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग चेक करेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हमको जीरो स्टार्ट करना है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका वेव ग्राफ कैसे बनेगा, ये साइन वेव ग्राफ बना हम लोग का। स्टार्टिंग कहाँ से, जीरो से, यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लियर है। वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ हो गया, वी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, जो कैपेसिटर है, जो सी लगा रखा है, इसकी यूनिट क्या होती है, फैराडेज होती है। और जो इसमें हमने जो इसके अंदर करंट बह रही है, किस डायरेक्शन बह रही है, इस डायरेक्शन हम लोगों ने करंट फ्लो कराई। पर हम जानते हैं एसी के केस में करंट बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरफ फ्लो करती है। मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, एक तरफ करंट किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, अगले टाइम पे किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर। मीन्स एक तरफ इस डायरेक्शन में गई, अगले टाइम इस डायरेक्शन में जाएगी, यह बैकवर्ड फॉरवर्ड चलती है। तो मतलब ए बार ऐसे फ्लो हुई और अगली बार इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्लियर। ये तो पता ही है। मान में अज्यूम किया करंट की फ्लो की डायरेक्शन की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ है। जब ये करंट इस कैपेसिटर के पास से फ्लो इसके थ्रू जाएगा पूरा, तो कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, अभी कैपेसिटर की चार्जिंग वैल्यू कितनी है, अभी जीरो है। ठीक है, अभी क्यू इक्वल टू हमारा क्या, जीरो है। जैसे जैसे करंट प्रवाहित होती जाएगी ये चार्ज होने लगेगा, यानी क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस हिसाब से चार्ज होगा, सी इंटू वी। क्लियर। तो हमारा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और इस वी की जगह हम क्या ले सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर। वी की जगह। अब ना हमें ये देखना है कि जो हमें को रिलेशन स्टेब्लिश करना है वो किसके बीच में करना है, हमें स्टेब्लिश करना है आई, या तो क्यू या वी दिया हुआ है, आई और वी के बीच में हमें इस रिलेशन स्टेब्लिश करना है। कहने मतलब है, जब ये वोल्टेज इस फॉर्म में होगी तो उस केस में करंट की क्या क्या पोजीशन होगी, करंट पोजीशन मतलब क्या करेगी, करंट इन फेज में होगी, या करंट लीड करेगी, या करंट लैग करेगी। अभी तक हम पिछला हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस के केस में हमने क्या देखा था, करंट और वोल्टेज क्या करती है, सेम फेज पे होती है। क्लियर। और इंडक्टेंस के केस में क्या था, करंट लैग करती है, किससे, वोल्टेज से। यानी करंट जो होती है वोल्टेज के पीछे पीछे चलती है, वोल्टेज के पीछे चलती है। जो जो वोल्टेज वैल्यू आएगी आफ्टर 90 डिग्री के बाद वो वही वही वैल्यू करंट की आएगी। अब इस केस में कैपेसिटेंस के, प्योर कैपेसिटेंस के केस में हम देखेंगे कि करंट की क्या पोजीशन है, सेम फेज पे होगी, लीड पे होगी, या लैग पे होगी। ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। अभी हमने क्या देखा, जब करंट इस कैपेसिटर से पास होगी तो कैपेसिटर को क्या करने लगेगी, चार्ज करने लगेगी, चार्ज होगा किस हिसाब से, सी वी, और क्यू इक्वल टू हो गया सी, वी की जगह हम क्या ले सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। पर हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है आई वी के बीच में। हमको पता है जो चार्ज होता है और करंट में क्या रिलेशन होता है, जो करंट होती है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की क्या डेफिनेशन हुई, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इज इक्वल टू
डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर? ये हमको पता लग गया आई की रिलेशन आई इज इक्वल टू है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। अब हम क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी अपॉन डी टी लिखा, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ये क्यू की वैल्यू आई है, ये पुट कर दो। क्यू की वैल्यू क्या हुआ, सी वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसको सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करके और हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आइए देखते क्या लिखा है इसमें। द करंट आई, ये एफ नहीं है, आई है, एफ हटा देना। द करंट आई चार्ज दी कैपेसिटर सी, ये सी कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ओके, चार्ज कर रहा है। द इंस्टैन्टेनियस चार्ज क्यू ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये हमारी प्लेट है, इसके अंदर हमने मान लिया कोई वैल्यू क्यू है, कोई भी रैंडमली वैल्यू क्यू है, वो क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी वी होगी। क्लियर? जो हमने यहाँ निकाला था क्यू की वैल्यू सी वी, यही उन्होंने लिखा क्यू इज इक्वल टू सी वी, और वी की जगह हम लोग क्या लिखें, वी एम साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ये लिखा क्यू इज इक्वल टू सी वी वी एम, नीचे कर लो। क्या होगा, हमें क्यू इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी लिखना है। ये एम नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हम यहाँ हटा देना, ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। करंट इज क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और क्यू की जगह में क्या लिखना है, क्यू की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या हुआ, डी अपॉन डी टी सी वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो कांस्टेंट है, ये सी वी एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, सी वी एम डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है? अब साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें क्या एंगल दिया हुआ है, ओमेगा, ओमेगा एक कांस्टेंट एंगल, ठीक है। अब इसको हमें ओमेगा को हमें ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, चेन रूल लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को। ठीक है, इसको डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब इनमें हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्लियर? अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, साइन का कॉस ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या लिखा है, थीटा की जगह लिखा ओमेगा टी लिखा, तो यहाँ थीटा की क्या आ जाएगा, ओमेगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी आ जाएगा। चेन रूल अप्लाई करें इनटू डी बाई डी टी। फिर हमें इसको पहले हमने पूरे में डिफ्रेंशिएट किया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये हमने लिख लिया, इनटू इस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, यही लिखा। देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई, वी सी एम लिखा, वी सी एम ओमेगा, या आपको ओमेगा पहले लिख सकते हैं, ओमेगा कॉस ओमेगा डी टी। देखो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। क्लियर? अब देखिए, अब हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। हमें इस फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, वी एम तो दिया हुआ है, बाकी पार्ट को हम लोग इसको नीचे ले आएंगे। जैसे ये पूरा हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, कहाँ तो गया था, वी सी एम। ठीक है, ये है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, वी पार्ट तो ऊपर रहेगा, वी एम कॉस ओमेगा टी, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे आना है, तो क्या होगा, वन अपॉन में आएगा ना,
ओमेगा सी, जो ओमेगा ये सी, या सी ओमेगा लिख लो, दोनों बात एक ही है, को दोनों गलत नहीं है। क्लियर। अब हमें ये पता है 1/ओमेगा सी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू होता है एक्सी। एक्सी क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, जो ओमेगा सी को। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, वी एम अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। क्लियर। ये हुआ आई इजिकल टू, यहाँ तक आ गया, वी अपॉन 1/ओमेगा सी, ये आ गया था, और ये कॉस ओमेगा टी अभी हम लोगों ने यही था हैंडल, इसको हैंडल किया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आई की जो ये आई आया, आई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमें इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये कॉस है, कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर। हम जानते हैं कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम वो यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल, साइन 90 प्लस थीटा, ये ले सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 प्लस थीटा, ये होता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी एम अपॉन एक्स सी, साइन लिखा, 90 को हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई/2 ले सकते हैं, तो पाई/2 प्लस ये थीटा है, यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो यहाँ ओमेगा टी लिख देंगे यहाँ पे, ये हम लोग क्या ओमेगा टी आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हम लोग है, ओमेगा टी पहले बाद में एंगल है तो ये इसमें भी कर देंगे, वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी पहले कर दो, दोनों प्लस को फर्क तो पड़ेगा नहीं, पाई/2। क्लियर। अब देखिए यही वैल्यू आई, ये देखिए ये आया साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये वी एम हो गया वन अपॉन ओमेगा सी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/ओमेगा सी को एक्सी लिखा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सी लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, अब इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ठीक है। अब ये देखिए आई एम आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये वैल्यू आ गई थी। जो एक्सी की वैल्यू है, ये एक्सी है वो किसके बराबर है, एक्सी जो था हमने एक्सी को क्या माना था, ये 1/W ओमेगा सी, ओमेगा सी को हमने क्या माना था, एक्सी माना, तो ये हमने एक्सी यहाँ पे लिख दिया था। क्लियर। जो आई एम है, आई एम किसके बराबर हो गया, ये आई एम है, ये आई एम है वी अपॉन एक्सी, वी एम अपॉन एक्सी। क्लियर। अब हम इसको जब करंट के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये प्लस है फाई, ठीक है। इसको कंपेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हमारा आई है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी सेम है, लेकिन ये फाई का एंगल कितना आ रहा है, +5/2। जो प्लस इंडिकेट करता है, प्लस क्या इंडिकेट करता है, ये क्या कर रही है, ये लीड कर रही है, ये जो करंट है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, किसको लीड कर रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, किसको लीड करेगी, किस समय कंपेयर कराना था, वोल्टेज से, ये किसको लीड करेगी, वोल्टेज को लीड करेगी। अब इसको हम इसी करंट को इसी ग्राफ में रखेंगे।
क्लियर। आइए देखते हैं कहाँ तो गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 1/सी, ओमेगा को अपॉन में ले आते हैं, 1/ओमेगा सी हो गया। कॉस ओमेगा टी को लिया, क्या लिखा, साइन पाई/2 ओमेगा टी। ये इससे कन्वर्ट किया था कॉम्प्लीमेंट एंगल से। और इसकी इसकी पूरी वैल्यू को हमने क्या ले लिया था, आई एम ले लिया। आई एम क्या हो गया, Vm/xc। और एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन। ये एक्स की वैल्यू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर। अब ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। क्लियर। तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf लिखा, और सी लिखा, और यहाँ पे सी भी लिखना पड़ेगा, ये सी है। यही यूनिट यूनिट किसमें होती है, ओम में होती है। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जब जब ये रेसिप्रोकल में है, अब हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब जब फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जब जब फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। मीन जब इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ेगी, या हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो पावर होगी, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा बढ़ेगा। क्लियर। जो इक्वेशन आई है हमारी, द एबव इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। क्लियरली सो द करंट इज प्योरली साइनोसॉइडल व्हेन हैविंग द फेज एंगल प्लस पाई/2। कितना है हमारा, प्लस पाई/2 है, मीन्स प्लस 90 डिग्री है। और प्लस क्या इंडिकेट करता है, प्लस लीडिंग को शो करता है। ये हमारा क्या लीडिंग चल रही है, वोल्टेज से आगे चल रहा है। दिस मीन करंट लीड द वोल्टेज अप्लाइड। जो वोल्टेज अप्लाइड हुआ वो करंट लीड कर रहा है, कितने डिग्री से लीड कर रहा है, कितने फेज एंगल से लीड कर रहा है, 90 डिग्री फेज एंगल से लीड कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट द लीडिंग नेचर। ये क्या शो करता है, जब हमारा पॉजिटिव साइन लीडिंग नेचर को शो करता है ऑफ द करंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, करंट की बात कर रहे हैं। सपोज इफ, मान लो इफ करंट एज्यूम द रेफरेंस, अगर करंट को रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा तो हम लोग वोल्टेज को कंपेयर करेंगे तो करंट के रिस्पेक्ट में कैसा है। क्लियर। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज के, अब इसको डायग्राम पर समझ लेते हैं फिर क्लियर होगा। ये वेव डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या, हमने वोल्टेज क्या निकाला था, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज क्या था, करंट का क्या था, करंट का था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये करंट का है, ठीक है। हमने देखा V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो एंगल है वो इस केस में एंगल कितना है, फाई कितना है, जीरो, जीरो है। तो ये V और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। V और ओमेगा टी जो भी ग्राफ है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम पे देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। ये हमारा V है। हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू हमारा क्या, आई आर है। अब इस केस में क्या होगा, हम भाई ओम ला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो V अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यानी वोल्टेज में हम रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू में अगर वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की कम हो जाएगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं तो V ग्रेटर देन होगा आई के, ठीक। तो V का ग्राफ क्या बड़ा होगा, ये बड़ा बनाया हम लोगों ने, करंट का छोटा बनाया है, ठीक।
ये ऐसे भी देख सकते हैं वी क्या 220 वोल्ट होगा तो करंट एम्पियर 2.25 एम्पियर वैसे भी कम हो रहा हम लोगों का। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं। इस केस में हमने क्या माना है, वी हमारा ग्रेटर है कंपेयर टू आई से। ठीक। तो इसका हमने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ ये आया, वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म ये बना। अगर हम करंट का बनाएंगे, करंट क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो, कहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाई टू। टी जब जीरो पे होगा तो ये करंट कहाँ पे होगा, पाई बाई टू पे, यहाँ पे होगा। ठीक है। जब वोल्टेज जीरो पे था तो करंट ऑलरेडी चलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम पाई बाई टू पे पहुंच चुकी है। क्लियर। अब दोनों यहाँ पे चलना शुरू हो गए। जब करंट यहाँ पे जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जो पहले आता है वो लीड करता है, करंट पहले आ रहा है, पहले यहाँ आई करंट क्या यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो पाई बाई टू के बाद यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, जीरो हो रही है। वोल्टेज बाद में जीरो हो रही है पाई बाई टू के बाद। ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे करंट क्या मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से पाई बाई टू के बाद यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होगी। यहाँ पे क्या, ये करंट जीरो है तो पाई बाई टू बाद यहाँ पे वोल्टेज भी हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। क्लियर। अब इसको फेज एंगल पे देखते हैं। फेज एंगल पे क्या है, अगर इसको बनाएंगे तो वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, पाई इजिकल टू जीरो, तो ये एंगल, फेज एंगल क्या, यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा। ये इसका क्या होगा, ये क्या, ये अम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है। और आई का जो हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे तो क्या, प्लस पाई बाई टू, जो प्लस पाई बाई टू होगा तो इसका ये पाई बाई, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का। ठीक है। और जो हम लोग को डायरेक्शन चलाना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलाना है। जो अब क्या होगा, 90 डिग्री के बाद वोल्टेज करंट को अचीव करेगी। यानी इस केस में क्या, करंट वोल्टेज को क्या लीड कर रही है, यानी वोल्टेज करंट के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है। मान लो जब करंट 90 पे है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगा, तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो पे है। जब करंट 180 डिग्री पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 90 डिग्री के बाद वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, वोल्टेज हम लोगों का वी यहाँ पे आ जाएगा। यानी वोल्टेज करंट के पीछे पीछे लगी, या कि ये कह सकते हैं करंट वोल्टेज के आगे आगे चल रहा है। तो करंट हमारा आगे आगे चल रहा है, तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। कितने डिग्री से लीड कर रही है, 90 डिग्री से लीड कर रही है। क्लियर। आइए देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, अभी समझ में आया होगा। जब करंट को रेफरेंस मानते हैं, हमें करंट वोल्टेज से करंट से कंपेयर करना पड़ता है। करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट करंट क्या कर रही है, वोल्टेज जो हो रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर लैग कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, करंट के पीछे है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, वो लैग करेगा। किससे लैग कर रहा है, द करंट से पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। कितने एंगल से, बाई 90 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। क्लियर। ये फिगर भी, ये पूरा फिगर हम लोग का बी है। इसमें हमें क्या दिया गया, वेव फॉर्म दिया गया। ये हम लोग का वेव फॉर्म में जो भी डिस्कस किया था, किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में, एंड करस्पॉन्डिंग द फेजर डायग्राम। और ये इसका करस्पॉन्डिंग हमने क्या बनाया, फेजर डायग्राम बनाया। कि हमने अभी तक क्या देखा, जो करंट है वो स्टार्ट अर्लियर बाय 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो चुकी थी। जब जीरो पे था करंट का था 90, नहीं 90 से पहले करंट स्टार्ट हो गई थी। किससे कंपेयर होते हुए, वोल्टेज के वेव फॉर्म से कंपेयर से। अभी हमने कंपेयर किया, व्हेन वोल्टेज इज जीरो, जब वोल्टेज हमारा जीरो था, कहीं भी जीरो का, ये वोल्टेज जीरो तो करंट क्या हो, मैक्सिमम पे हो जाएगी। जब वोल्टेज जीरो तो करंट हमारी क्या है, मैक्सिमम पे। जब वोल्टेज जीरो तो करंट इज पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। जब वोल्टेज जीरो तो करंट हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो होता है तो करंट लीड करता है, किसको लीड करता है, वोल्टेज को। कितने डिग्री पे, बाई 90 डिग्री पे। कितने फेज एंगल पे, बाई 90 फेज एंगल पे। क्लियर। तो अब तक हमने ये देखा, हमने 3 चीज़ों पे एनालिसिस की। एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में क्या था, वोल्टेज एंड करंट क्या थे, इन फेज में थे, इन सेम फेज में थे। ठीक। और इंडक्टेंस में क्या था, करंट लीड कर रहा था। कौन लीड कर रहा था, करंट लीड कर रहा था।
इंडक्टेंस केस में क्या था, करंट लैग कर रहा था। क्लियर। कैपेसिटिव में करंट क्या कर रहा था, कैपेसिटिव केस में करंट लीड करता है। ठीक है, अभी देखना कैपेसिटिव केस में क्या कर रहा है, करंट लीड करता है। रेजिस्टेंस केस में सेम फेस पे होते हैं कि इंडक्टेंस केस में करंट लैग करता है, कैपेसिटिव के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है। क्लियर। ओके, थैंक यू।